चलो आज स्टार्ट करते हैं। ये 26 के लिए जो 70 से एग्जाम होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम फिजिक्स का करवा रहे हैं PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन रहेगा 2018 और 2019 का। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। राइट बच्चों, चलो। तो देखो क्या है, किसी वोल्ट मीटर के, अच्छा मैं थोड़ा सा ये कर लूँ, है ना। ये क्या किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमानांक लिस्ट काउंट क्या है? तो ये होगा 0.05। क्या होगा? 0.05। क्या होगा? 0.05। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? दो माइक्रो मतलब देखो 10⁻⁶ होता है और एम्पियर है, तो ऑप्शन ए जाएगा, सी का ऑप्शन जाएगा। किसी चर चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? देखो अंदर से क्या होता है, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ, तो बाहरी है तो वह अपोजिट होता है, तो ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। देखो लाल जो होता है वो लाइव का होता है ना, सॉरी लाल। काला क्या, हरा क्या होता है? अर्थ का होता है ना। काला क्या होता है? उदासीन को होता है, न्यूट्रल के लिए होता है। ये होगा ऑप्शन सी। किसी यंत्र में प्रत्यावर्ती धारा जो है, अल्टरनेटिव करंट जो है, दिष्ट धारा, लाइट करंट प्रवर्तन का कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा? विद्युत जनित्र होगा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी मारना है। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐसे हमारे को टाइम बचेगा तो फटाफट एग्जाम में, है ना, आगे बढ़ोगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से क्या सबतल? हाँ अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण का यूज करता है में दंत विशेषज्ञ। कौन सी लेंस अपसारी लेंस भी कहलाती है? तो अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाती है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। तो पक्षमाभि ये कंट्रोल करता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। देखो ये सब में नहीं होगा, ये जरा दूरदर्शिता में डबल लेंस यूज किया था ना, अवतल भी और उत्तल भी, ठीक है ना। ये आराम से आप लोग समझिएगा। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को नियंत्रण करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की आवश्यकता होती है। देखो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी तो नापेगा ही, है ना, और ये भी नापेगा, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को नापेगा, तो दोनों नापेगा। तो ये क्या हो गया? ये आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर सी, कंफ्यूज नहीं होना, आंसर सी। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करोगे? देखो 5 मीटर है ना, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम लोग क्या करेंगे? पसंद करेंगे यूज करना। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है? तो वोल्ट है, सब हम लोग जानते हैं, इतना ही तो पढ़े ही ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाँ 15 का, ये बना दिए ना, हाँ 14 को हो गया, 15 का। लघु पदार्थ शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, 700 किलो, बहुत बढ़ जाता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपरी मुखी होती है, ऊपरी भी मुखी होती है। तांबे के तार के एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय, ये आयताकार इस तरह से कुंडली होता है यार, ये होता है कुंडली, है ना, ये है ना, और ये क्या होता है? घूमता है, चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिक्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधा, आधा जैसे घूमेगा क्या होगा? परिवर्तन होगा। हाँ, और किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान। इसमें सभी बिंदुओं पर समान मानेंगे सर, है ना। ये क्या हो गया? हाँ डी का आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए
19। कहते हैं कि सौर कुकर है ना, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? भैया ये समतल दर्पण, तो आंख बंद करके मार देना। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक मीटर सेंटीमीटर नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, डायोमीटर होता है, ये डी मारना है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर आई आर, वोल्ट बराबर आई आर। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर को, है ना, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में मीटर को रहने दो, को रहने दो, किस क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में। तब हम कंफ्यूज ऑप्शन मार रहे थे, श्रेणी क्रम क्या होगा? समांतर क्रम होगा, ठीक है ना, समांतर क्रम में इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। कहाँ पे? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। ओजोन स्तर किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करता है? भैया पराबैंगनी संवेदनशील अल्ट्रावायलेट रेज होता है, ठीक है ना। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा, क्या है? बायो मास। अति बालन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए, वायुमंडल प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? स्कैटरिंग कौन करता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी, ब्लू करता है, इसीलिए आकाश का रंग ब्लू दिखाई पड़ता है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा, जल, शीशा उषा है, तो हवा में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होगी। चालक पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर, है ना। निम्न में से किस दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण हम लोग सब जानते हैं, है ना, क्या होता है? ये उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र में। किसमें? विद्युत जनित्र में। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, है ना, बस कॉपरेट करेंगे, बस सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। बस थोड़ा समय लगता है आप करने में, और आपका भरपूर कॉपरेशन होता है, इससे हमारा हौसला अफजाई होता है। तो खैर ये जो बातें आप पर छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। ओके।